कक्षा 6 विषय हिंदी में सतीश पंडित एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी न्याय भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस कहानी के प्रथम वीडियो में मैंने यह कहानी जो एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक युवक के बुद्धि चातुर्य की अद्भुत कहानी प्रस्तुत की गई है, अद्भुत बात प्रस्तुत की गई है कि एक लड़का जो है वह अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर किस प्रकार न्याय को अंजाम देता है, बहुत ही सुंदर न्याय देता है। तो आइए इस वीडियो में मैं आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष यह जो कहानी है उस कहानी का वांचन एवं महत्वपूर्ण समीक्षा प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। तो ये कहाँ की कहानी है? यह विदेशी कहानी है और प्रसिद्ध कहानी है। तो कहते हैं कि पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद, यहाँ इराक की राजधानी बगदाद की बात की गई है। परीक्षा में पूछा जाए कि इराक की राजधानी क्या है, तो इराक की राजधानी है बगदाद। वहाँ एक व्यापारी रहता था, उसका नाम था अली ख्वाजा। व्यापारी है, उसका नाम है अली ख्वाजा। तो यह जो व्यापारी है जिसका नाम है अली ख्वाजा, वह व्यापार करते करते काफ़ी धन कमाता है, काफ़ी रुपया पैसा कमा लेता है और 1000 सोने की मोहरें जब उसके पास इकट्ठी हो जाती है तो वह नक्की करता है कि वह मक्का शरीफ की यात्रा करेगा। कहाँ की यात्रा करेगा? मक्का शरीफ की यात्रा। मक्का शरीफ की यात्रा करने का वह निश्चय करता है। तो इराक की राजधानी बगदाद में अली ख्वाजा नामक एक व्यापारी रहता है। वह पवित्र यात्रा धाम मक्का शरीफ में जाना चाहता है। मुसलमानों का पवित्र यात्रा धाम माना गया है वह। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निर्णय किया। तो वह निर्णय करता है, संकल्प करता है। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द में प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची शब्द है उसमें पहला पर्यायवाची शब्द है निश्चय। निश्चय किया यानी उसने निर्णय किया। निर्णय करना, संकल्प करना। तो उसने संकल्प किया, निर्णय किया, निश्चय किया कि वह जो है अपनी जमा पूंजी जो है अपने मित्र के यहाँ रखेगा और उसके मित्र का नाम है वाजिद। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अली ख्वाजा, उसका मित्र है वाजिद। तो वह वाजिद के वहाँ जो भी उसके पास जमा धन है उसकी
सुरक्षा के लिए उसे वहाँ रखना चाहता है। कोई भी अपना मित्र ही याद करता है, कोई भी कार्य हो, मित्र जो है उस पर विश्वास रखकर वह कार्य किया जा सकता है। उसने अपनी यात्रा के बारे में अपने मित्र को बताया और उसने क्या काम किया, एक तेल का घड़ा था, तेल के घड़े में उसने वह सोना मोहरे डाल दी। यह तेल का घड़ा मैं आपके यहाँ रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर आऊँगा तब यह ले लूँगा। वाजिद ने कहा कि तुम इसे तहखाने में रखकर आ जाओ। वे तहखाने की चाबी देते हुए बोले, आप अपना घड़ा तहखाने में रखकर आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिएगा। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। तो विद्यार्थियों, यहाँ जमीन के नीचे बना हुआ कमरा उसे तहखाना कहते हैं। जमीन की जमीन जो होती है उसके नीचे खोद करके जो तहखाना बनाया जाता है, जमीन के नीचे बना कमरा, जमीन के नीचे बना कमरा, तहखाना। परीक्षा में यह शब्द समूह आ सकता है। तो यहाँ वाजिद अपने दोस्त अली ख्वाजा को कहता है कि तुम यह घड़ा जो है जिसमें तुम कह रहे हो कि तेल रखा हुआ है, जिसे ऊपर से पैक किया हुआ है, उसे मेरे तहखाने में रख के आ जाओ। लो ये रही चाबी। वह चला जाता है और रख के यात्रा के लिए निकल पड़ता है। एक दिन वाजिद के घर दावत थी, तरह तरह के पकवान बने हुए थे। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी कि अब क्या होगा, क्योंकि पकवान बन रहे थे लेकिन तेल खलास हो गया था। तो यहाँ एक मुहावरा आ रहा है, सिर खुजलाना। बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है, सिर खुजलाना। सिर खुजलाना अर्थात सोचना, समझ न पाना कि अब क्या किया जाए। समझ न पाना, समझ न पाना कि अब क्या किया जाए। परीक्षा में यह मुहावरा आ सकता है। सिर खुजलाना, इसका एक अर्थ होगा सोचना और दूसरा है समझ न पाना कि अब क्या किया जाए। वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं कि अली ख्वाजा के दोस्त वाजिद के घर दावत थी। वह सिर खुजलाने लगे कि तेल खलास हो गया है, अब क्या किया जाए। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल की याद आई। उसने वाजिद से कहा कि तुम्हारे दोस्त ने तहखाने में तेल रखा हुआ है, तुम उसे ले आओ, अपना काम भी निकल जाएगा और तुम्हारा दोस्त आज ही याद तो आ नहीं रहा है, बाद में नया तेल ला करके उसके घड़े में डाल देना। वाजिद को यह बात मानने से कोई दिक्कत नहीं थी, उसने ऐसा ही किया। बीवी की बात को सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े में जो सील लगा हुआ था उसे खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरा जो बर्तन था उसमें तेल अलग निकाल दिया और उसकी सोना मोहरे निकाल के ले ली।
उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें हैं। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छुपाकर रख दिया और अगले दिन बाजार गया, बाजार से नया तेल लाया, उस घड़े में भर दिया, उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाजिद के वहाँ जो दावत का प्रसंग था और दावत का प्रसंग और उस प्रसंग के समय पर वाजिद को पता चला कि अली ख्वाजा ने घड़े में क्या छुपा के रखी है? सोना मुहरे छुपा के रखी है। फिर क्या था? उसकी दानत बिगड़ गई, उसने सभी सोना मोहरे छुपा दी, नया तेल ला करके घड़े में भरा और उसे जिस प्रकार अली ख्वाजा ने सील बंद किया था वैसा ही सील बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद अली ख्वाजा मक्का से यात्रा करके वापस लौटे। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा अपने दोस्त वाजिद के घर गए। वाजिद को पूरी यात्रा की बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह अपने घर गए। जब उसने तेल के घड़े के सील को तोड़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ पे एक दूसरा मुहावरा आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला मुहावरा यह है, दूसरा पैरों तले जमीन, पैरों तले जमीन खिसक जाना, पैरों तले जमीन खिसक जाना, आघात लगना। यहाँ अली ख्वाजा को आघात लगा है, आघात लगना। तो यहाँ बहुत बड़ा आघात उसे लगा हुआ है भाई। अब क्या हुआ? वह सोचने लगा कि वह अब क्या करे, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया, वाजिद से सोना मोहरे मांगी, लेकिन वाजिद ने कहा, जब तुम मेरे पास आए थे मैंने तुम्हें तह खाने की चाबी दी थी, तुमने खुद अपने हाथ से तहखाने में घड़ा रखा, खुद अपने हाथ से घड़ा को ले गए और अब कहते हो कि उसमें सोना मोहरे थी। अरे तुमने तो कहा था उसमें तेल था, मुझे कुछ पता नहीं। फिर क्या था? दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा होता है तो लोगों को सुनने में बड़ी मज़ा आती है, लोग कान कर लोगों का झगड़ा सुनते हैं। अब हुआ ऐसा कि बहुत सारे लोग जमा हो गए। लोगों ने अली ख्वाजा को कहा कि आप काजी की अदालत में जाकर के इस झगड़े को मिटा सकते हैं। आप न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाइए। काजी की अदालत, अदालत अर्थात न्याय, जहाँ मिलता है वह स्थान अर्थात न्यायालय। अली ख्वाजा बात मान जाता है, वह न्यायाधीश के पास जाकर अपनी बात प्रस्तुत करता है, लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार की यह जो घटना हुई उसके प्रूफ नहीं थे। अली ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु सबूतों के अभाव पे, प्रूफ अर्थात सबूतों के अभाव में उसे न्याय नहीं मिला। उसे निराश होकर के लौटना पड़ा, उसे निराशा हाथ लगी। निराश होकर लौटना अर्थात निराशा हाथ लगना। तब उसने बगदाद के खलीफा, बगदाद का जो राजा था, उसके पास विनती की, अपील की कि मुझे न्याय मिले। मेरे जीवन भर की कमाई का आधा हिस्सा मैंने यात्रा के पीछे खर्च कर दिया, बाकी बचा आधा हिस्सा जो है मेरे दोस्त ने मेरे से छीन करके ले लिया है। फिर क्या था?
बगदाद का जो खलीफा था उन्होंने इस अपील का स्वीकार कर दिया और कहा कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारी सुनवाई की जाएगी। एक दिन खलीफा वेश परिवर्तन करके नगर में कहीं घूम रहा था तो खलीफा ने देखा कि कुछ लड़के न्यायालय का खेल खेल रहे हैं। उन्हें यह न्यायालय का खेल अच्छा लगा। उसमें जो लड़का न्यायाधीश बना था वह काफ़ी समझदार था और समझदारी पूर्वक न्याय कर रहा था। उसका न्याय करने का तरीका बहुत ही सुंदर था। इस पर बगदाद के खलीफा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। उसने कहा मेरा नाम हसन है। क्या नाम था? हसन। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम्हारा न्याय करने का तरीका अद्भुत है, कल तुम मेरे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में वह युवक हसन हाजिर हो गया था और यहीं दूसरी तरफ अली ख्वाजा और वाजिद जो थे वह भी सुनवाई के लिए आए हुए थे। बगदाद के खलीफा ने हसन को कहा कि तुम इन दोनों के झगड़ों को सुनो, उसका किस्सा सुनो और उसके बाद बताओ कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातों को सुना। फिर उसने दो तेलियों को बुलाया जो तेल का उत्पादन करते हैं, उन लोगों को बुलाया और उन दोनों को कहा कि तुम इस तेल को जांच पड़ताल करके बताओ कि यह कितना पुराना है। हसन ने उनसे कहा आप इस घड़े से यह तेल जो है उसकी जांच कीजिए और बतलाइए कि इस घड़े में यह तेल है वह कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा और उसके बाद अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं लगता। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि यह घड़े का तेल जो है वह 2 महीनों से पुराना लगता है, यानी 4-5 महीना पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, ऐसा उसने कहा। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। यहाँ बहुत ही सुंदर निर्णय दिया, वह घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोले हुजूर मैं 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने के लिए गया था। तो यहाँ मक्का की यात्रा करने के लिए वह काफ़ी पहले गया था, करीब कितने महीने पहले गया था? 6 महीने पहले गया था। तभी मैंने यह तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। सबको पता चल गया कि यह वाजिद जो है गलत बोल रहा है, अली ख्वाजा सही बोल रहा है, उसका नुकसान हुआ है। खलीफा ने न्याय के लिए सबूत मिल गया था। तो यहाँ खलीफा को न्याय के लिए पूरी तरह से सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे, तो यहाँ पे मोहरे अर्थात सोना मोहरे जो है वह निकाल ली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा सुनिए। तो यहाँ सज़ा की बात की गई। अली ख्वाजा की तरफ से जो बात रखी गई थी वह साबित हो गई। वाजिद अपराधी घोषित हो गया। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। तो यहाँ पुरस्कार अर्थात इनाम, पुरस्कार, बहुत सारा इनाम दिया। खलीफा ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रशंसा यानी तारीफ। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैंने संपूर्ण पाठ वाचन के साथ यह कहानी प्रस्तुत की, जिसमें हमने अंत में देखा कि हसन की बुद्धि चातुर्यता के कारण बहुत ही सुंदर न्याय हुआ। अली ख्वाजा को न्याय मिला और वाजिद को सज़ा मिली। आने वाले दूसरे वीडियो में
मैं पाठ का स्वाध्याय लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।